भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, आज ही के दिन हमारे देश पूरी तरह आज़ाद हुए थे ब्रिटिश से। तो दोस्तों, आज ही का दिन हम लोगों के लिए राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और आज का जो डे है फ्रेंड, बहुत ही स्पेशल है। तो उन्हीं से संबंधित स्वतंत्रता दिवस 2021 से संबंधित टॉप 25 प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइज, हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए क्विज की ओर। तिरंगा हमारी देश की शान है, तिरंगा हमारी देश की जान है। तो चलिए गाइज, हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन में एक आ चुकी है। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, जितने भी आने वाले एग्जाम हैं तो आप सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या एक आप सभी के स्क्रीन में, स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो गाइज, आप सभी के लिए चार ऑप्शन रखे गए हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम बता दें, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, ठीक है। आप सभी याद रखेंगे, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो चलिए गाइज, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? जी हाँ फ्रेंड, जो आज ही के दिन मनाया जा रहा है 2021 स्वतंत्रता दिवस कौन सा मनाया जा रहा है? तो आप सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 75वां। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 75वां। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी की स्क्रीन में 3, स्वतंत्रता के समय, जी हाँ फ्रेंड, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए, चार ऑप्शन रखे गए हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, बी विंस्टन चर्चिल, ठीक है, क्लेमेंट एटली, डी रोमेंस मैकडोनाल्ड। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन में, भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? जी हाँ गाइज, आंसर करने की कोशिश करेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो गाइज आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मंगल पांडे, डी भगत सिंह। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी याद रखेंगे, मंगल पांडे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मंगल पांडे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के स्क्रीन में, ठीक है गाइज। भारत कब आज़ाद हुआ? जी हाँ फ्रेंड, भारत कब आज़ाद हुआ? तो देखिए, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 27 जनवरी 1950। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया? जी हाँ गाइज, आप सभी के लिए चार ऑप्शन रखे गए हैं, ठीक है। आप सभी के लिए चार ऑप्शन रखे गए हैं। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया? तकरीबन 100 साल, तकरीबन 170 साल, तकरीबन 200 साल, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग तकरीबन 200 साल, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी की स्क्रीन में 7, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर करने की कोशिश करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी सुभाष चंद्र बोस, डी चंद्रशेखर आजाद।
तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना का जो निर्माण करने का जो फ्रेंड है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। सारे प्रश्न को नोट करते चलेंगे क्योंकि जो भी एग्जाम होगी आने वाले दिनों में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ, 16 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त हर रात 8 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल से स्पेशल क्लास जेएसएससी में जितनी भी भर्ती आने वाली है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्लास चलाई जा रही है। तो आप सभी क्लास को जरूर अटेंड करेंगे। तो देख सकते हैं भारत की फ्रेंड इनका एग्जाम्पल है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय सेना का जो निर्माण है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, कौन सा पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, देख सकते हैं भारतीय की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इनकी जो फ्रेंड स्थापना हुई थी आप सभी याद रखेंगे 1885 में। ठीक है, ये ह्यूम के द्वारा किया गया। तो चलिए गाइज अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? ए इंडिया गेट, बी भारत की संसद, सी दिल्ली की लाल किला, डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो गाइज भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा, लाइव दूरदर्शन में देखते हैं। ठीक है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। ठीक है गाइज, दूरदर्शन में ये दिखाया जाता है और ये झांकी भी यहाँ प्रस्तुत होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला में झंडा फहराएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में 10, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? ठीक है गाइज, इनको चाचा के भी नाम से जाने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है गाइज, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज मैं बता दूं, जो शपथ ली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और ये पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, देखिए जैसे ही हमारे देश आज़ाद हुए थे फ्रेंड, उसी दिन से ये भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। तो आप सभी को आंसर मुंह में ही रहना चाहिए। ठीक है गाइज, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत, प्रश्न संख्या 11 गाइज आप सभी के स्क्रीन में, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? जी हाँ, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो देखिए आप सभी की स्क्रीन में 4 ऑप्शन रखे गए हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी की स्क्रीन में 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूछा गया है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? क्योंकि इसी बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी, बी क्योंकि इस दिन यूके सीरिया में कब्जे में किया था, क्योंकि इस दिन के यूके लेबनान में अपने कब्जे किया था, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों को आत्मसमर्पण का दूसरी सालगिरह थी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। ठीक है गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं बता दूं डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में 13। ठीक है, किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपने राज्य में घोषित किया लेकिन असफल रहा? ए अंग्रेज, बी डच, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाली। क्योंकि दोस्तों ये जीके है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गाइज देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने अपने संविधान संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपने राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी पुर्तगाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी पुर्तगाल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 14, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया और कहाँ? तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली बार पूछा गया भारत में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपसे भी याद रखेंगे, 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। तो चलिए अगले प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 आपसे भी की स्क्रीन में, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा और ये इजी बेसिक सा प्रश्न है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सी गोपालचारी, ठीक है, सी गोपालचारी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह मेहता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, फिरोज शाह मेहता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए एग्जाम्पल्स दिया गया है और जो भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, कुछ देर के बाद वहाँ पर आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था? तो देखिए गाइज, ठीक है, प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। तो गाइज ये प्रश्न रिपीट हो चुकी है हमारे ऑपरेटर द्वारा, ठीक है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या गाइज 18 आप सभी की स्क्रीन में, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारत के स्वतंत्रता रूप में क्यों चुना? तो गाइज ये भी प्रश्न हो चुकी है, ठीक है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसी के दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी, ठीक है गाइज। तो चलिए, अंग्रेजों ने भारत में कितने साल शासन किया? ये भी प्रश्न रिपीट हो चुकी है, करीब 200 साल। तो चलिए गाइज ये भी प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो भारतीय सेना का निर्माण किए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या गाइज आप सभी के स्क्रीन में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? क्योंकि दोस्तों ये जो नारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बचपन में झंडा फहराने जाते होंगे तो ये नारा बहुत ही स्कूलों में ट्यूशन में चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे भी याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर है गाइज डी, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 आप सभी के स्क्रीन में, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जी हाँ फ्रेंड, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज 1 अगस्त 1920। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। चोरी चोरा कांड कब हुआ? जी हाँ फ्रेंड, चोरी चोरा कांड कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1922, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज 1922 बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में ये सभी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो कब हुआ था 1930 में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1930 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या, किसने अपने संविधान में संशोधन किया? दोस्तों ये भी प्रश्न हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, ठीक है। तो चलिए ये आप सभी के लिए आखिरी प्रश्न है और ये भी प्रश्न हो चुका है दोस्तों, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो गाइज कब से लागू हुआ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ऐसे मैं प्रश्न करा चुका हूँ, देखिए आपको कितना याद है। आप इनका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हमारी क्विज कैसी लगी आप ज़रूर राय दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।